प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। विद्यार्थियों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हम इसके विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। परिवर्तन के कारण नवीनता आती है, नवाचार होते हैं, वरना स्थायित्व हमें बासीपन देता है। जिन दार्शनिकों ने या जिन विचारकों ने परिवर्तन को स्वीकार किया, नवनिर्माण के युग की अभिप्रेरणा के साथ में, नव निर्माण के संकल्प के साथ में जिन्होंने अपना दर्शन और ज्ञान प्रतिपादित किया, वे इस संसार में सर्वोपरि रहे। उसमें चाहे लॉर्ड श्री कृष्णा है, चाहे महात्मा बुद्ध है, चाहे हेराक्लिटस है, कोई भी है, इन सभी ने परिवर्तन को स्वीकार किया। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर हम स्थायी होते तो हम कभी वृद्ध नहीं होते। अगर हम सदैव प्रसन्न ही रहते तो कदापि दुखी नहीं होते। हम सदैव दुखी रहते तो कदापि प्रसन्न नहीं रहते। इसलिए हमें उन परिस्थितियों को काबू में करने का दुस्साहस कदापि नहीं करना चाहिए जो परिवर्तन के अधीन है। हम केवल हमारे परिवर्तनों के साथ स्वयं को बदल सकते हैं और यही सच्चाई है। अगर हम वक्त की धाराओं के साथ बहते हैं तो निसंदेह हमें इच्छित फलों की प्राप्ति होती है, और अगर हम नहीं बहते हैं तो हमें दुख, अवसाद, पीड़ा इसका भागी होना पड़ता है। गीता हमें बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, हमें स्वधर्म की पालना करनी चाहिए और स्वधर्म व्यक्ति के कर्तव्य है। अगर आप कर्तव्यों के साथ न्याय कर पाए तो निसंदेह आपको परिणामों की प्राप्ति अपेक्षित ढंग से होगी। अन्यथा आपकी शिकायतें बढ़ेंगी, आपके अवसादों की संख्या में बढ़ोतरी होगी और आपके परिणामों में न्यूनता आएगी। ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमारे प्रयास ही महत्वपूर्ण होते हैं। हमें कभी भी जीत हासिल करने के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए, अपितु हमें एक उत्तम प्रयत्न करने के लिए प्रयास करने चाहिए। हम निष्काम भाव से प्रेरित होकर अगर अपने कर्म करते हैं तो अपनी सामर्थ्य, शक्ति और शौर्य का यथोचित निवेश कर पाते हैं। अन्यथा हम प्रतिस्पर्धी बन के रह जाते हैं। मेरा हमेशा से एक आशय रहा है कि व्यक्ति को उत्तम बनना चाहिए, श्रेष्ठ बनना चाहिए, उसे ग्लोरी हासिल करनी चाहिए, उसे क्षणिक आनंद और क्षणिक उपलब्धियों पर संतोष कदापि नहीं करना चाहिए। हम अपने इंद्रियों के माध्यम से शक्ति को अर्जित करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमारी शक्ति तो बन सकता है, लेकिन अगर हम मन से किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो वह हमारा सामर्थ्य बनता है। शक्ति से सामर्थ्य बड़ा होता है और इन दोनों से भी बड़ा है शौर्य। अगर आप किसी कार्य को आत्मिक रूप से करते हैं, पूरी तरीके से डूबकर, शरीर इत्यादि से विलगित होकर, तो निसंदेह आपको इष्ट की प्राप्ति होती है। आपको जो श्रेयस है, जो आपको अभीष्ट है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें श्रेष्ठता, या जिसको हम उत्तम या बोलते हैं सुपरलेटिव हमारी क्लास है, वो अचीव करनी चाहिए। व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धी या प्रतियोगिता करता है। प्रतियोगिता करने से व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र को सीमित कर लेता है। उसकी असीम संभावनाएं कभी फलीभूत ही नहीं हो पाती हैं। असीम संभावनाओं को फलीभूत होने के लिए हमें शौर्य और श्रेष्ठता की प्राप्ति करनी चाहिए, और वह गुण हमारी आत्मा का है जो शरीर इत्यादि से अलग केवल अपने मूल स्वरूप में आलोकित होता है। अगर हम किसी वस्तु को अपनी यश
लोभ, मोह और श्रीवृद्धि के लिए हासिल करें तो उसके परिणाम अपेक्षित नहीं होते हैं, वो आगंतुक होते हैं। वो उपलब्धियां हमारी स्थायी नहीं होती हैं, वो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारी उपलब्धियां हमारे स्वरूप में रहें। जैसे कि हमारा जो वस्त्र है, उस वस्त्र में जो धागे हैं, वो धागे हमारा स्वरूप है। तो वहीं इस वस्त्र के का जो रंग है, वो इसका गुण है, पर्याय है। तो हमारा जो पर्याय है वो अस्थायी होता है, वो आगंतुक गुण होता है। तो वहीं हमारा जो धागा है वो स्वरूप गुण होता है। स्वरूप गुण वस्तु के बने रहने में हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन वस्तु के साथ होते हुए आगंतुक गुण विस्मृत हो सकते हैं, विलगित हो सकते हैं, विस्थापित हो सकते हैं। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश में वस्त्र में से रंग जो है वो गायब हो सकता है, रंग जो है उससे अलग हो सकता है, लेकिन वस्त्र में कभी भी धागा अलग नहीं होता है। अगर हमारी तैयारी का स्वरूप इस तरीके से हो, जो ना किसी प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के लिए हो, ना ही किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए हो, ना ही अपने आप को किसी लक्ष्य की हासिल करने के लिए निवेशों के रूप में हो, प्रयत्नों के रूप में हो, अपितु वह स्वयं में एक सुंदर, शुभ और उचित स्वरूप में हो, ताकि हम अपने अध्ययन को उत्तम स्तर तक प्राप्त करें और वह हमारे चिर स्मृतियों में जो है एक तरीके से निवेशित हो जाए और वह अनायास ही हमसे विलगित ना हो। हम ऐसे हमारे महारथी प्रयासों की ओर अगर उन्मुख होंगे तो निसंदेह हमारी उपलब्धियां श्रेयस होंगी और गुणीजनों की तरह हम उदाहरण के रूप में इस समाज के सामने अपनी उपलब्धियों का जो है की स्थापना कर पाएंगे। उससे न केवल हमें लाभ होगा अपितु हमारी नजीर दी जाएगी। तो मैं सदैव यही कहता हूं कि आपको हमेशा श्रेष्ठ बनने की ओर प्रयास करना है। आप किसी के प्रतिस्पर्धी नहीं है, ना ही आपकी किसी के साथ में कोई स्पर्धा है। ये सब कुछ हमारे क्षणिक दिमाग का जो है एक तरीके से सार है। हमें एक स्थायी और एक वास्तविक जो स्थितियां हैं उनका बोध होना आवश्यक है और वह बोध हमें हमारे अमूल्य और अथक प्रयासों से ही हासिल होगा। तो मैं समझता हूं कि चाहे परीक्षा कोई भी हो, उसकी तैयारी आपको पूर्व से नियोजित कर लेनी चाहिए। अगर आपने सही समय पर सही तैयारी का नियोजन किया है तो आपके परिणाम सदैव ही न केवल आपके लिए बल्कि आने वाले आपके अनुचर, आपके जो अनुगामी हैं, उनके लिए भी निश्चित रूप से फलदायी होंगे। आपको इसमें एक आत्मसंतुष्टि का भाव होगा, साथ में आपके ज्ञान का स्वरूप आपके पास होगा। आप समुद्र के पानी बने, समुद्र की लहरें न बने। आप मिट्टी के घड़े में मिट्टी बने, रंग न बने। आप पट में, वस्त्र में धागे बने, रंग न बने। बस अगर आपने ये कर लिया तो निसंदेह आपको अपने बेहतर कल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।